जमीन घोटाला मामले में राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जमानत पर ईडी की विशेष अदालत में सुनवाई चल रही है। दोनों तरफ से बहस किया जा रहा है। पिछली सुनवाई के दौरान ईडी ने जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा था। बता दें कि ईडी ने बड़गाई की 8.86 एकड़ जमीन मामले में हेमंत के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। साथ ही आरोप पत्र भी दाखिल कर दिया है। ईडी ने हेमंत को 31 जनवरी को गिरफ्तार किया था। तब से वे जेल में बंद हैं। जमानत के लिए उन्होंने 15 अप्रैल को याचिका दायर की थी। और इसी खबर पर पूरी जानकारी के साथ हमारे संवाददाता दीपक हमारे साथ बने हुए हैं। दीपक, जमीन घोटाला मामले में जमानत याचिका पर, हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर सुनवाई चल रही है, क्या है पूरी जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़ा जो कथित जमीन घोटाला का मामला है और इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 31 जनवरी 2024 को ईडी ने गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद 13 दिनों तक रिमांड पर लेकर पूछताछ की और पूछताछ का अवधि खत्म होने के बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया है। और गिरफ्तारी के कह सकते हैं कि 2.5 माह बाद जो है हेमंत सोरेन के द्वारा जमानत की अर्जी बीते 15 अप्रैल को पीएमएलए की विशेष अदालत में दाखिल किया गया था और जमानत की गुहार उनके द्वारा लगाया गया था। उस याचिका पर 16 अप्रैल को भी सुनवाई हुई थी। 16 अप्रैल को ईडी ने जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा था और उसके बाद आज की तिथि सुनवाई के लिए निर्धारित थी। आज पीएमएलए की विशेष अदालत में सुनवाई हुई। दोनों पक्षों की ओर से जो है दलीलें भी रखी गई और ईडी ने जवाब दाखिल करने के लिए एक बार फिर जो है समय की मांग की। 2 सप्ताह की समय की मांग पीएमएलए की विशेष अदालत से की, जिस पर अदालत ने 1 सप्ताह का समय दिया है, यानी कि 30 अप्रैल को तक जो है ईडी को अपना जवाब दाखिल करना है हेमंत सोरेन की याचिका पर। और 1 मई को जो है जमानत अर्जी पर जो है वो सुनवाई होगी। इसके लिए पीएमएलए की विशेष कोर्ट ने समय निर्धारित की है। तो 1 मई को जब सुनवाई होगी और दोनों पक्षों की ओर से दलील रखी जाएगी, उसके बाद अदालत का क्या फैसला आता है इस पर सबकी निगाहें होगी। क्या पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को राहत मिलती है या फिर न्यायिक हिरासत में ही वो आगे भी रहेंगे। तो ये तमाम जो है वो कहीं ना कहीं पीएमएलए के विशेष अदालत के आदेश के बाद ही तमाम चीजें स्पष्ट होगी। लेकिन जिस तरीके से जमीन घोटाला से संबंधित जो पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़ा मामला है, जो बड़गाई अंचल के अधीन डीएवी स्कूल के पीछे 8 एकड़ 40 डिसमिल जमीन से संबंधित मामला है और इस मामले को लेकर के ईडी की जो जांच और कार्रवाई है वो निरंतर जारी है। 60 दिन के भीतर जो है ईडी ने चार्जशीट दाखिल किया था। उस चार्जशीट में 5 लोगों को चार्जशीटेड आरोपी बनाया गया था, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, बड़गाई अंचल के निलंबित उप राजस्व कर्मी भानु प्रताप प्रसाद, हिलेरियस कच्छप, राज्य कुमार पाहन और आर्किटेक्ट विनोद सिंह, ये 5 लोगों को चार्जशीटेड आरोपी बनाया था, जिसमें नीरज कच्छप की जो है वो देहांत बीमारी से वजह से हो गई। और इसी मामले में चूंकि जांच जिस तरीका से आगे ईडी की ओर से बढ़ाया जा रहा है और सेना की कब्जे वाली 4 एकड़ 55 डिसमिल जमीन की फर्जीवाड़ा मामले के जो मास्टरमाइंड बताया गया था ईडी के द्वारा, उनको भी सदाम हुसैन को ईडी ने इस मामले में प्रोडक्शन पर लिया और पीएमएलए की विशेष अदालत में पेश किया गया था पिछले तारीखों को। और उसके बाद 12 दिनों तक ईडी ने रिमांड पर लेकर के मोहम्मद सदाम हुसैन से पूछताछ की और उस पूछताछ में ईडी को कई अहम जानकारी मिला, जिसके आधार पर ईडी ने जो है बीते 16 अप्रैल को बड़ी कार्रवाई भी की थी। जेएमएम नेता अंतु तिर्की, जमीन कारोबारी विपिन सिंह, प्रियरंजन सहाय, शेखर कुशवाहा समेत कई लोगों के ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की थी। और छापेमारी समाप्त होने के बाद जेएमएम नेता अंतु तिर्की, कारोबारी विपिन सिंह और प्रियरंजन सहाय और इरशाद अख्तर, ये 4 लोगों को हिरासत में लिया था। और हिरासत में लिए जाने के बाद सभी 4 को ईडी ने गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद 17 अप्रैल को जो है पीएमएलए की विशेष अदालत में पेश किया गया था और रिमांड की मांग की गई थी। और 5 दिनों का रिमांड जो है ईडी को मिला था। 5 दिनों तक ईडी ने पूछताछ की और आज सभी 4 का ईडी रिमांड जो है आज खत्म हो रहा था, लिहाजा सभी 4 को पीएमएलए की विशेष अदालत में पेश किया गया है। अब पेश जब किया गया है तो ईडी की ओर से ये संभावना जताई जा रही कि रिमांड बढ़ाने की मांग कर सकती है। लेकिन अब देखना होगा कि 4 को जब पेशी हो रही है तो ईडी की तरफ से क्या रिमांड बढ़ाने की मांग की जाती है। और अगर रिमांड बढ़ाया जाता है तो कहीं ना कहीं पूछताछ आगे भी जारी रहेगी। जिस तरीका से इस मामले को लेकर के गंभीरता से ईडी जांच कर रही है, मोहम्मद सदाम हुसैन जिसकी गिरफ्तारी 4 एकड़ 55 डिसमिल जमीन की फर्जीवाड़ा मामले में गिरफ्तार किया गया था, उससे भी इस मामले में आरोपी बनाया गया है, गिरफ्तार किया गया है। उसके अलावा अफसर अली, उसी मामले में
समय जब उनकी भी गिरफ्तारी हुई थी तो उन्हें भी इस मामले में प्रोडक्शन रिमांड पर लेकर के उनको गिरफ्तार किया गया है। तो कुल मिलाकर के बात करें तो बड़गाई अंचल के अधीन 8 एकड़ 46 डिसमिल जमीन की फर्जीवाड़ा मामले में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत 8 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और कई को जो है जब चार्जशीट ईडी के द्वारा दाखिल किया गया था तो उस चार्जशीट पर कॉन्ग्रेंस लेते हुए पीएमएलए की विशेष अदालत ने समन भी जारी किया गया है। तो कई लोगों की गिरफ्तारी की तलवारें भी लटक रही थी, लेकिन जिस तरीके से इस मामले को लेकर के ईडी की कार्रवाई हो रही है, कई जो चौंकाने वाले खुलासे भी रहे, कई नाम भी जुड़ते जा रहे हैं। सबसे पहले पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समय 5 के खिलाफ ईडी ने चार्जशीट दाखिल किया था तो 5 ही आरोपी उस वक्त थे, लेकिन जैसे जैसे जांच का दायरा बढ़ रहा है कई अहम खुलासे भी हो रहे हैं और कई लोगों को ईडी ने गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे भेजने का भी काम कर रही है। तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में देखना होगा कि क्या इस मामले में और भी लोग की गिरफ्तारी होगी या फिर बड़ी कार्रवाई होगी, चूंकि जो इस तरह से झारखंड प्रदेश की राजधानी रांची में चाहे सेना की कब्जे वाली 4 एकड़ 55 डिसमिल जमीन की बात करें या चेसायर होम स्थित 1 एकड़ जमीन की बात करें या फिर पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है जुड़ा जो 8 एकड़ 46 डिसमिल से संबंधित जमीन की फर्जीवाड़ा का बात करें तो कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे थे जो सिंडिकेट बना करके जमीन के दस्तावेज से छेड़छाड़ करके मूल दस्तावेज से छेड़छाड़ करके और फर्जी दस्तावेज तैयार करके जमीन के कारोबार करते थे और बड़े पैमाने पर जो है वो सिंडिकेट कहीं ना कहीं कार्य कर रही थी। तो इसको लेकर के ईडी की एक बड़ी कार्रवाई हुई है और जिस तरीके से ईडी की कार्रवाई आगे बढ़ रही है आने वाले समय में देखना होगा कि क्या कुछ और भी नाम इस मामले में जुड़ सकती है या नहीं जुड़ सकती, तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन ईडी की कार्रवाई निरंतर जारी है, चार्जशीट होने के बाद भी कार्रवाई थमा नहीं है बल्कि लगातार ईडी की जो जाँच है और कार्रवाई है वो आगे जारी है। जी बिल्कुल। देखिए, आज के दलीलों के मद्देनजर विधि विशेषज्ञों का क्या कहना है? क्या पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मुश्किलें बढ़ सकती है या फिर उन्हें राहत मिलती नजर आ रही है? जी बिल्कुल। देखिए, जब कोर्ट में सुनवाई हो रही थी तो दोनों पक्षी की ओर से दलील रखी जा रही थी। बचाव पक्ष की ओर से खासतौर पे हेमंत सोरेन की ओर से जो दलील रखी जा रही थी कि उन्हें जो है जमानत दी जाए, लेकिन वहीं अगर ईडी की तरफ से बात करें तो ईडी के द्वारा भी उसका पुरजोर तरीके से विरोध भी किया जा रहा था। हालांकि अब जब ईडी जवाब दाखिल करेगा उसके बाद ही तमाम चीजें स्पष्ट होगी कि ईडी के द्वारा क्या कुछ जवाब दिया जाता है और उसके बाद जब 1 मई को जब सुनवाई होगी उस सुनवाई में दोनों पक्षों की क्या ठोस दलील रखी जाती है और जब दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अदालत अपना फैसला सुनाएगा तभी तमाम चीजें स्पष्ट होगी कि क्या पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को इस मामले में राहत मिलती भी है या नहीं मिलती है। जी दीपक, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो कथित जमीन फर्जीवाड़ा मामले में आज पीएमएलए की विशेष अदालत में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। दोनों ओर से दलीलें पेश की गई हैं और ईडी को जवाब दाखिल करने के लिए अदालत ने 1 हफ्ते का समय दिया है। जमीन घोटाला मामले में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर आज सुनवाई हुई और इस सुनवाई में ईडी को 1 हफ्ते का समय अदालत ने दिया है। 1 हफ्ते के भीतर जवाब दाखिल ईडी को करना है और अगली सुनवाई 1 मई को होगी। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।